Hello friends, this is the fourth part on limits. In last 3 videos I gave you lots of short tricks. Today we solve previous year questions which comes in KVS, NVS and DSSB etc. So please if you like my videos please like and subscribe. So friends अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है केवीएस में आया हुआ है, ठीक है। ये किस में आया हुआ आपका? केवीएस में। क्या बोल रखा है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। n की पावर 1/n, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके पास गिवन है, 1 होगी, e होगी, 1/e या नन, ठीक है। देखो जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो ये इन्फिनिटी आया, और 1/इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब ये हमारे पास किस फॉर्म का बन रहा है? इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। कभी भी फ्रेंड्स आपके पास अगर इन्फिनिटी की पावर 0 में वैल्यू आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है इसको हम किसी भी वैल्यू y के इक्वल मान लेंगे। l y जो आपका मन करे उसके इक्वल मान लीजिए। मान लो हमने इसको y के इक्वल माना है, y इज इक्वल टू में n टू द पावर 1/n, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम बोथ लेंगे। कभी भी इन्फिनिटी की पावर 0 आती है तो उस फंक्शन को आप y के इक्वल मान लीजिए, फिर दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए और फिर उसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी भी इन्फिनिटी की पावर 0 आएगी तो हम बोथ साइड लॉग लेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। अभी टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या बनता है? लॉग बोथ साइड लॉग y इज इक्वल टू में 1/n log n, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर लिमिट लगानी है, क्या? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ log n/n, 1/n इंटू में log n है तो log n/n लिख दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, क्या फॉर्म आ रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, अगर कभी भी 0/0 फॉर्म आए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हम हमेशा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और वो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का यहाँ डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव और फिर लिमिट पुट कर दो। अभी देखो इसमें करते हैं हम, क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। log n का डेरिवेटिव 1/n और n का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे 1/इन्फिनिटी 0, ठीक है। यहाँ तक अभी देखो ये 0 किसके इक्वल है? log y के इक्वल चल रहा था हमारा, ठीक है। मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आई? log y इज इक्वल टू में 0 आया, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू में 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड e ले लीजिए, ये तो e से log कैंसिल हो जाता है तो y इज इक्वल टू में e की पावर 0, e की पावर 0 1। या फिर आपको डायरेक्ट बताइए log y की वैल्यू 0 कब होती है? जब y की वैल्यू कितनी हो? 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। कभी भी इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को किसी भी वैल्यू के इक्वल मान लेंगे। मान लो हमने y के इक्वल माना है इसको, टेकिंग log बोथ साइड
log y इज इक्वल टू में log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 1/n log n। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लिमिट लगानी है हमें इस फंक्शन पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n बाई n किसकी फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में। हमें पता है जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म आएगी तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो एल हॉस्पिटल रूल का आपको पता ही है कि कैसे लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं सब। तो उसको सोल्व करेंगे और y की वैल्यू निकलेगी, तो y की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x साइन 1/2x इज इक्वल टू में फर्स्ट वैल्यू है 0 होगी, सेकंड बोलता है 1 होगी, थर्ड बोलता है 3 होगी, फोर्थ है नन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगी। देखो हमने एक लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था क्या, देखो कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x साइन 1/x अपॉन 1/x आता है कभी भी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये लास्ट वीडियो में आपको कराया है। और अगर कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और साइन 1/x अपॉन 1/x, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये दोनों हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट कराया था और बोला भी था कि इनको लर्न कर लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन, इस पूरे को अगर मैं y मान लूँ तो क्या यही हो जाएगा, साइन 1/y इंटू में y। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 1/y, इस y को 1/y लिख सकते हैं हम। ये किस टाइप का फंक्शन बन गया, इसी टाइप का। और लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 0, जब x टेंड करेगा 0 को तो y भी टेंड करेगा 0 को। देखो 2x को हमने y लिया है, ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो y भी तो 0 आएगा। तो दैट्स मीन यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0। जैसे ही लिमिट y टेंड्स टू 0 हुआ तो ये पूरा फंक्शन यही बन गया। इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0, तो डायरेक्ट देखोगे आप 0 आंसर लगाओगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो एक और तरीके से देख लो। कब याद रखना, कभी भी अगर साइन 1/ अगर 2x गिवन है और अपॉन में भी अगर 1/2x है, जितना एंगल इसके पास है उतना ही अगर इसके पास बनता है हमारा सेम, तो उस केस में हम डायरेक्ट यही रिजल्ट लगाएंगे 1/x वाला, और हम चेक करेंगे x टेंडिंग टू 0 चल रही है या x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर हम आंसर निकालेंगे। ये फ्रेंड्स आपका केवीएस में आया है। ठीक है, और सेम टू सेम इसी में फिर नेक्स्ट ईयर में क्या किया, केवीएस में नेक्स्ट ईयर में देखो क्या किया, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। क्या किया, इन्फिनिटी, और सेम यही क्वेश्चन। और फिर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब, क्योंकि उन्होंने लास्ट वाले मान लो प्रैक्टिस करके गए, उन्होंने तो 0 पढ़ रखा है, लेकिन जैसे ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बन गया तो कौन सा केस बन गया, नीचे वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। इसका आंसर क्या आता है 1, तो हम क्या आंसर लगाएंगे फिर इस केस में, ये वाला ठीक ना होके अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करेगा तो हम 1 आंसर लगाएंगे।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कराए थे तो वो याद कर लेना, इसीलिए मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी कि ये पूछे गए हैं केवीएस में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर t dt अपॉन में x साइन x। इससे पूछा है इसका इंटीग्रेशन बताइए, क्या इसकी लिमिट लगा के बताइए क्या आता है। ऑप्शन है 2, 0, 1 और 3। ये आपका पूछा है केवीएस 2017 में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जैसे ही हम इस पोर्शन को हमें सोल्व करने के लिए लेबनिज रूल लगाएंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अगर मैं इसका देखो, ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है देखो, x की जगह पे 0 पुट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट किया तो लिमिट 0 से 0 गई। इंटीग्रेशन कहाँ से चला, 0 से 0, दैट्स मीन ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इंटीग्रेशन चलेगा 0 से 0, मतलब ऊपर क्या बना हमारा 0, और नीचे भी अगर x इंटू में साइन x देख रहे हैं तो नीचे भी क्या बना 0, दैट्स मीन ये 0/0 फॉर्म बनी। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम क्या एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन कभी भी x स्क्वायर, लेबनिज रूल देख लीजिए आप एक बार, इस टाइप का कभी भी फंक्शन आता है तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम t की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो f x, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट bx और डेरिवेटिव ऑफ bx। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, देखो f x ax और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन है उसकी जरूरत नहीं है हमें लिमिट के अंदर, तो इसलिए हम बस आप इतना ही याद रखो कि लिमिट में इतना करना है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे उस फंक्शन में और अपर लिमिट का डेरिवेटिव लिखेंगे। अपर लिमिट पुट की और अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका लेती हूँ, मैं ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इसके अंदर तो क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करो फंक्शन में, सीकेंट स्क्वायर t की जगह पे क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर इनटू में अभी क्या बोला था, अपर लिमिट का डेरिवेटिव। अपर लिमिट क्या है, x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इनटू में 2x अपॉन में। अब नीचे वाले का देखो मैंने बोला फिर माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो देखो ये वैल्यू पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर t की जगह पे 0 पुट किया। ठीक है, इनटू में 0 का डेरिवेटिव 0, तो इस पूरी वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमें इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ ये फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव,
अपर लिमिट पुट की, फिर इनटू में उसका डेरिवेटिव लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, इसलिए वो पूरा फंक्शन क्या हो गया 0 अपॉन में। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखो, इसका डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, सबको करना कर ही लोगे। साइन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो, अगर मैं दोनों तरफ से x कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी x कॉमन ले लूँ, न्यूमिनेटर से भी x कॉमन ले लूँ और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लूँ, कोई वो ठीक है। चलो देखो अब कैसे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से हमने 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये x हमने बाहर ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले, क्या बचा अपॉन में x कॉमन लिया तो साइन x के पास कोई x नहीं है तो अपॉन में x हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो प्लस कोस x। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो गया। लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू 0, सीकेंड स्क्वायर 0 कितना हुआ 1 अपॉन, हमें पता है लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 प्लस कोस 0 1 इज इक्वल टू में 1/2। क्या हुआ आंसर 1, 1 मिनट सॉरी, हाँ साथ में 2 भी तो चल रहा है हमारे पास बाहर कांस्टेंट, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1। क्या है आंसर 1। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लेबनिज रूल लगाएंगे इसके ऊपर। लेबनिज रूल क्या कहता है, पहले आप अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लिखो, अपर लिमिट पुट की एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लगाएंगे, इसका और इसका अलग अलग, क्योंकि हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया इसलिए। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद हम देखेंगे कि x कॉमन ले लेते हैं हम, x जैसे ही कॉमन लिया हमने तो साइन एक्स अपॉन एक्स हुआ यहाँ पे और प्लस कोस एक्स, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े थे, अगर आपने देखी हो वो वीडियो तो ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे हमेशा 1 होती है। जिसको पता है वो तो डायरेक्ट लिखेगा 1, जिसको नहीं पता फिर वो क्या करेगा, फिर से देखेगा कि 0/0 बन रहे, फिर वो एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा नहीं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किए हैं और वो हमें लर्न है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 करेंगे और कोस एक्स। ठीक है, ये आप सोल्व कर लोगे फिर उसके बाद। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको सारे रिजल्ट और ट्रिक याद होगी, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। और जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लेना, क्योंकि उनके बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, उन्हीं ट्रिक से, उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट से। देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी (3n + 1 n - 2 अपॉन n + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका केवीएस में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन है 3, 1/3 और 1/2। ठीक है, ये ऑप्शन आपके गिवन है। जैसे ही हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है,
इन्फिनिटी इंटू में इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। दैट्स मीन देखो हम डायरेक्ट देखो आप सॉरी n टेंड्स टू इन्फिनिटी कीजिएगा यहाँ पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि x का तो फंक्शन ही नहीं चल रहा ना हमारे पास, ठीक है। क्या मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ? देखो यहाँ से अगर हमने n कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास 3 + 1/n। क्या मैं यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ? n कॉमन लो यहाँ से, 1 - 2/n अपॉन में, ये n तो है ही हमारे पास, यहाँ से भी मैं n कॉमन ले लूँ, 1 + 3/n। लिमिट चल रही है हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो 1n से एक n कैंसिल, इस n से ये कैंसिल, ठीक है। जैसे ही अब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करती हूँ, ये 1/∞ कितना हुआ 0, 3 + 0 कितना हुआ 3, तो देखो ये हुआ 3 इंटू में 1 - 2/∞ कितना हुआ 0, तो बचा कितना 1 अपॉन, ऐसे ही 1 + 3/∞, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पे ये पूरा 0, फिर से बचा क्या हमारे पास 1, तो क्या आया 3। ये क्या हुआ हमारा आंसर, है ना छोटा सा क्वेश्चन। कभी भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी आती है और ऊपर भी n की पावर, अगर जितनी अब आपके पास न्यूमिनेटर में n की पावर है उतनी ही अगर डिनोमिनेटर में भी n की पावर है, तो आप कुछ नहीं उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो वो आपका ऐसे बनेगा a/n फॉर्म में बनेगा, मतलब a कोई भी कांस्टेंट नंबर अपॉन में n जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जैसे ही आप लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो आपको क्या देगा 0। इसलिए आपको क्या करना है, आपने इसको कॉमन लिया ताकि ये फंक्शन पूरा 0 बन जाए और हमारी वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। कभी भी न्यूमिनेटर की जितनी डिग्री है या जितनी पावर है आपके पास, उतनी ही डिनोमिनेटर में भी मिल जाए आपको, उतनी ही पावर का डिनोमिनेटर में भी फंक्शन मिलता है आपको, तो कुछ नहीं करना है, उतनी ही पावर को कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर लीजिए और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ ही आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट x² - 1 अपॉन 2x + 1। देखो जैसे ही हमने देखा कि x टेंड टू इन्फिनिटी है, तो क्यों ना मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ। ये आपका KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, KVS में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके ऑप्शन भी आप यही लेके रखो, ठीक है, इसके ऑप्शन भी आपके यही है। तो देखो उस केस में देखो, जैसे ही आपने x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखा और आपने देखा कि ऊपर जितनी पावर का फंक्शन चल रहा है, जितनी डिग्री का फंक्शन चल रहा है, नीचे भी उतनी का ही है। यहाँ पे 1 का है तो यहाँ पे भी 1 का है, क्योंकि रूट में चल रहा है x², तो क्यों ना हम x² कॉमन ले लें हम। देखो x² कॉमन लिया अंडर रूट से, तो x आया बाहर, अंडर रूट 1 - 1/x² हुआ, अपॉन यहाँ से भी x कॉमन ले लें, x 2 + 1/x बचा। लिमिट क्या चल रही थी हमारे पास x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। x से x क्या हुआ कैंसिल। जैसे ही मैं इस फंक्शन में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करती हूँ, ये पूरा 0 बन गया हमारे पास। 1/∞ पुट करती हूँ, फिर से ये 0 बच गया हमारे पास। तो वैल्यू क्या बची अपनी 1/2। यहाँ से 1 बचा और अपॉन में 2 बचा, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो 1/2 बचा। ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो आंसर 4th जो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। इसके बाद आता है
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, और वो एनवीएस में भी पूछा गया है और केवीएस में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कोस स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके ऑप्शन है आपके पास पाई, माइनस पाई, 2 पाई, फोर्थ है आपके पास नन। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और एनवीएस में भी आया है ये क्वेश्चन। देखो कोस स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं हम। तो इसको यही पुट करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो क्या बनाइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई इंटू में कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो जैसे ही मैंने देखा तो क्या मैं इसको ओपन कर लूँ, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो पाई, माइनस पाई को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो आप लोगों को पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वही हम लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन क्या बचा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यही है हमारे पास, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसके ऊपर क्या लगाया, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, तो मतलब साइन थीटा क्या था पाई साइन स्क्वायर एक्स को पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ। तब चलते हैं आगे। देखो हमें पता है कभी भी, अब ये वही स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने लास्ट उसमें भी लगाया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x जो है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको नहीं गिवन नीचे अपॉन में x तो इनटू भी x कर देंगे और डिवाइड में भी x हो और मल्टीप्लाई भी x से करेंगे। ठीक है, इस टाइप का रिजल्ट लाने के लिए। अभी देखो अब क्या करते हैं हम, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में जितना ये है पाई साइन स्क्वायर एक्स इतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं और इतने से ही हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और ये एक्स स्क्वायर हमारा साथ में चल ही रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत। साइन के साथ जितना फंक्शन था उतने से ही हमने इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर हमारा साथ में चल ही रहा था तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर मैं 0 करती हूँ और साइन एक्स अपॉन एक्स हमारे पास 1 होता है। कितना होता है, 1 इज इक्वल टू में 1, ठीक है। किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ रखे। देखो जिसने लास्ट वीडियो देख रखी है उसको समझ आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किए थे, जिसको नहीं पता वो लर्न कर लेना। एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 होता है। नहीं तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी निकालोगे तो निकाल लेना, लेकिन वो टाइम वेस्ट वाला काम है, ठीक है। अब हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब जितना ये पाई साइन स्क्वायर एक्स है, जितना थीटा यहाँ है उतनी ही यहाँ पे भी वैल्यू है, तो दैट्स मीन ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या मैं बोल सकती हूँ ये पूरा फंक्शन कितना हो गया, 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो साइंस, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, दैट मीन ये भी 1 और साथ में कितना है, पाई। 1 इंटू में पाई इंटू में 1 हुआ हमारे पास, दैट इज पाई। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, कुछ सबसे पहले क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में लिया। फिर हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, अपॉन में एक्स स्क्वायर चल ही रहा था। हमें पता है अगर जितना थीटा यहाँ पे है, जितना वैल्यू ये है, अगर इतनी ही वैल्यू नीचे भी हम आ जाए तो वो पूरा फंक्शन 1 बन जाएगा लिमिट लगाने पे। तो उतने से ही हमने डिवाइड भी कर दिया, उतने से ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा था, तो ये पूरी वैल्यू तो 1 हो गई हमने, क्योंकि हमें 1 बनाना था इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। इंटू में पाई, ठीक। अभी हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी पे भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो वो भी 1 होता है। तो 1 इंटू में पाई इंटू में 1 कितना हो गया, पाई। फर्स्ट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका एक और पार्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बनाएंगे, अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं आपके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी। थैंक यू।